राधे राधे मित्रों, श्रीमद्भागवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन को सत्य, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन को समझने का माध्यम है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उद्धार का भी साधन है। गीता का ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह धर्म हो, कर्तव्य हो या आत्मबोध। भगवत गीता का संदेश केवल किसी एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक मार्गदर्शन करता है। कहा गया है कि यह ग्रंथ जीवन के हर मोड़ पर एक दीपक की तरह रोशनी फैलाता है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति न सिर्फ आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी सहजता से पार पा लेता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक समाहित हैं, जिन्हें समझना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता से प्रेरित कुछ विशेष और अमूल्य विचार, जो इस दिव्य ज्ञान को सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन विचारों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद आप न केवल गीता का सार आत्मसात कर पाएंगे, बल्कि आपके अंतर्मन में भी एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यह शांति आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देगी और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और शांतचित्त होकर इसे आत्मसात करेंगे। यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो न केवल आपकी हर समस्या का समाधान होगा, बल्कि आपके जीवन में वह सब कुछ आने लगेगा जिसकी आपको वास्तविक आवश्यकता है। भगवद गीता कहती है कि जो इसका सार प्रतिदिन प्रातः काल और रात्रि में विश्राम से पहले सुनता है, उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से उज्जवल और शांतिमय बन जाता है। इसलिए मित्रों, इसे ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपने आचरण में शामिल करें। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब मुझसे ही निकला है। मैं ही इसका पोषण करता हूं और समय आने पर इसी जगत का संहार भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त प्राणियों के अंतर्मन को जानता हूं, परंतु मेरे स्वरूप को जान पाना किसी भी प्राणी के लिए सहज नहीं है। जैसे घोर अंधकार में दीपक की लौ स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार सत्य का प्रकाश जीवन के अज्ञान को दूर करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मित्रों, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की घड़ी आई, तो महाभारत के इस विशाल संग्राम से ठीक पहले अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने जब अपने चारों ओर अपने ही सगे संबंधियों, परिजनों, भाई बंधुओं और आदरणीय गुरुजनों को युद्ध के लिए सज्ज होकर खड़े देखा, तो उसका हृदय दुख से भर उठा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चला सकता हूं? भिक्षा मांगकर जी लेना मुझे उन पर वार करने से बेहतर प्रतीत होता है। जिनसे मुझे युद्ध करना है वे मेरे ही भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? यदि यह युद्ध हुआ तो असंख्य योद्धा मारे जाएंगे और उनके घरों की स्त्रियां बेसहारा रह जाएंगी। नहीं है माधव, मैं अपने ही कुल का नाश कर सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा हृदय थरथरा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, त्वचा सुलग रही है, गांडीव धनुष हाथों से छूटता जा रहा है। हे गोविंद, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस समय मेरी बुद्धि भ्रमित है और मैं अंधकार में डूब रहा हूं। अर्जुन की इस दयनीय और व्याकुल स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य उपदेश दिया, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अमर ज्योति बन गया। यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रभावशाली और सारगर्भित है जितना उस युद्ध भूमि में था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू ज्ञानी की भांति वाणी करता है, परंतु वास्तविक ज्ञानी न तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। यह जीवन और मृत्यु तुम्हारे वश में नहीं है, यह सब मुझसे ही संचालित होता है। जो आत्माएं इस समय अपने शरीर को त्यागेंगी वे वास्तव में मेरे ही द्वारा नियंत्रित हैं।
तू तो मात्र एक निमित्त है। इसलिए जिस व्यक्ति ने आत्मा की नश्वरता और शरीर की क्षणभंगुरता को समझ लिया है, वह किसी के जाने या आने पर न दुखी होता है और न ही भयभीत। जो व्यक्ति बीते कल के लिए शोक नहीं करता और आने वाले कल की चिंता से मुक्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे पार्थ, यह विचार कर कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, तू मोह को त्याग दे। जो तेरे धर्म के मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कोई भी हो, उसका विरोध करना ही तेरा धर्म है। अगर तूने आज युद्ध छोड़ दिया तो यह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपमान होगा। लोग तुझे कायर कहेंगे और तू अपने जीवन भर पछताता रहेगा। यह युद्ध किसी व्यक्तिगत द्वेष का नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का है। अगर अधर्म का नाश नहीं किया गया तो अधर्मी और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मोह और संदेह को छोड़ अपने कर्तव्य पथ पर डट जा। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को बिना किसी डर के अपने वर्तमान जीवन को जीना चाहिए। समझदार व्यक्ति न तो मृत व्यक्ति के लिए रोते हैं और न ही उसमें मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो चला गया है वह फिर जन्म लेगा और जो आज जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूं। मैं ही उनका आरंभ, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में तेजस्वी सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में भी मैं ही श्रेष्ठ हूं। मैं ब्रह्मा भी हूं, विष्णु भी हूं और महेश भी। पर्वतों में मैं सागर हूं, हिमालय भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मेरा ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण मन के विषय में कहते हैं, इस संसार में वही सबसे बड़ा धनवान है जिसने अपने चंचल मन को शांत करना सीख लिया हो। मनुष्य की पीड़ा की जड़ उसकी इच्छाएं होती हैं। जितना ज्यादा किसी चीज से मोह होगा उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी भलाई के लिए हो रहा है और जो आएगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया, किस बात का अफसोस है? जब आए थे तब क्या लाए थे और जब जाओगे तब क्या ले जाओगे? जो मिला यहीं से मिला। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि यह संसार हर पल बदलता रहता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। जीवन की मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मोह से कामना जन्म लेती है और मोह ही दुखों की शुरुआत है। जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न अगले जन्म में। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह खुद के लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चंचल मन को वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे दीपक की लौ के नीचे अंधकार छिपा रहता है, वैसे ही जवानी की आड़ में बुढ़ापा और कमजोरी छिपी होती है। मनुष्य इसे नहीं देख पाता। उसका मन अंत तक किसी को भी अपने चक्रव्यूह से मुक्त नहीं होने देता। मनुष्य को रस्सी की तरह बांधकर उसे इच्छाओं की डोर से नचाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। न उसे हथियार काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। ये सब जानने के बाद भी मनुष्य सुख दुख अपमान और पीड़ा का अनुभव करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख आत्मा के नहीं बल्कि शरीर के अनुभव हैं। तब अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि शरीर को चोट लगेगी तभी तो दर्द होगा, लेकिन जब सम्मान या अपमान होता है तब शरीर तो नहीं दुखता, फिर ये दुख आत्मा को क्यों होता है?
तब श्री कृष्ण समझाते हैं, नहीं अर्जुन, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि ये आत्मा के नहीं बल्कि मन के भाव हैं। आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होती, ये मन की चालाकियां हैं। मनुष्य का मन शरीर का अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालकिन है और मन उसका सारथी। यह मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाता है। जब यह मन वासनाओं में बह जाता है तब व्यक्ति स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है और अहंकार में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही शरीर में ऊर्जा का दीपक बुझने लगता है और अंदर अंधेरा घिरता है, वह घबरा जाता है और रोने चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मुझे बचाओ। मन तब अभिनय करता है कि वह बहुत कष्ट में है। हे अर्जुन, यही छलिया मन है जो व्यक्ति को उसके घमंड के मद में चूर कर देता है। इसके हाथों में माया का ऐसा जाल है जिससे वह इच्छाओं को फांसता है और अपने वश में कर लेता है। मनुष्य अपने शरीर, सुख और यहां तक कि अपने दुखों से भी मोह पाल लेता है। सुख में उत्सव मनाता है, दुख में भी दुख का गीत गाता है और अपने दुखों में दूसरों को शामिल कर थोड़ा सुख खोजता है। हे संसार के प्राणी, मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने भीतर झांकना चाहिए, तभी आत्मा में बसे परमात्मा की रोशनी को पहचाना जा सकता है। हे अर्जुन, समय किसी के कहे अनुसार नहीं चलता, बल्कि वही हमें रास्ता दिखाता है। चलना हमें ही पड़ता है, यही भाग्य है। मित्रों, अगर श्री कृष्ण जी का यह प्रसंग आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा उनके नाम से एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, जिससे आपकी आगे की यात्रा और भी सरल हो सके। जीवन तब कठिन लगता है जब हम खुद को सुधारने के बजाय हालात बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय प्रतिकूल हो तो चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। अगर मन में भक्ति का भाव जाग जाए तो समझो ईश्वर तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर उतर आया है। दूसरे कुछ भी बोलें, मन को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज कितना भी तपे, समंदर कभी सूखता नहीं। जो लोग कान भरते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, वे अच्छे रिश्तों में भी जहर घोल देते हैं। योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। जन्म लेते वक्त इंसान खाली होता है। इस संसार का सबसे बड़ा सच प्रेम है और जिससे सच्चा प्रेम करो उसे छोड़ पाना सबसे कठिन होता है। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान की है और जब ये दोनों एक साथ हों तो वो पल सबसे प्यारा बन जाता है। यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, इंसान का जन्म सिर्फ कर्म करने के लिए होता है। बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। क्रोध मनुष्य के पतन का कारण है, यह नरक का रास्ता है। क्रोध मन को अस्थिर करता है और कई बार खुद का ही नुकसान करा देता है। इसलिए गीता कहती है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था और आगे चलकर किसी और का हो जाएगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि यह मन हवा की तरह चंचल होता है। मन ही इंसान को इच्छाओं और वासनाओं की तरफ घसीटता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले मन पर विजय पानी होगी। जिसने अपने मन को साध लिया वह चिंताओं और लालसाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। अगर आपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो हर बात पर शक करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। इंसान के कर्म ही उसका जीवन बनाते हैं। जैसा वह करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर कोई बुरा करेगा तो उसे उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। हमारे दुखों के 5 मुख्य कारण हैं। पहला, जब सब कुछ अच्छा हो तो ईश्वर की कृपा मानते हैं, पर जब कुछ विपरीत हो जाए तो ईश्वर को दोष देते हैं। यह अधूरा विश्वास है। दूसरा, अगर किसी और को नुकसान हो रहा हो
पर हमें फायदा हो रहा हो तो हम उसे भी सही मानते हैं। यह स्वार्थ हमें दुख देता है। तीसरा, जो हमारे पास है उसे खो देने का डर या जो चाहिए वो न मिले, इसका डर दुख का कारण बनता है। चौथा, जब कोई अच्छा काम हमारे जरिए होता है तो सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। यह अहंकार दुख की जड़ है। पांचवा, किसी की नीयत, तरीका या उद्देश्य पर बार बार ध्यान देना। ये सब हमें मानसिक रूप से अशांत कर देते हैं। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाता है तो वही लगाव उसकी तकलीफ की जड़ बन जाता है। जो चीज छोड़नी चाहिए उसे पकड़कर रखने से दुख ही मिलता है। बीता हुआ समय सिर्फ पछतावे से नहीं बदलेगा और आने वाला कल चिंता से नहीं सधेगा। इसलिए जो पल अभी है उसी को जीना असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। कभी उस जगह मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत न हो, नहीं तो लोग तुम्हें कमजोर और बेकार समझेंगे। जैसे बिना बारिश के खेत सूख जाते हैं, वैसे ही बिना संस्कार के घर बिगड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज अगर कुछ बदलता है तो वह है इंसान का इरादा और नजरिया। सच्चा सुख वही पाता है जो दुख आने पर भी टूटता नहीं और सुख मिलने पर खुद को नहीं भूलता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी इज्जत मिलती है, कभी अपमान, कभी जीत मिलती है, कभी हार। अगर इन सब से प्रभावित होते रहोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में घी गिनते हैं वो खुद भूखे रह जाते हैं। इंसान को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता, और जो मिल जाए तो अगली चाहत उसकी जगह ले लेती है। इस लालच में उसका पूरा जीवन बेचैनी में कटता है। असली सुख तो संतोष में है। अगर मन संतुष्ट है तो कोई दुख आपको हिला नहीं सकता। यही सच्चे जीवन की पहचान है। प्रेम का रास्ता क्षमा से होकर गुजरता है, लेकिन घमंड सिर्फ सुनना चाहता है, समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही इंसान की असली पहचान है। नाम तो हर किसी का होता है। लोग आपके अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों की परवाह न करें। किसी को धोखा देना भी एक उधारी है जो किसी न किसी दिन वापस चुकानी ही पड़ती है। अच्छी नजर वो है जो खुद में कमियां और दूसरों में अच्छाई देखती है। जो इंसान हालात के साथ अपना चरित्र बदल ले, उस पर कभी भरोसा मत करना। अगर आईना चरित्र दिखाता तो लोग खुद की तारीफें नहीं करते। तारीफ जितनी भी कर लो, अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान ब्याज समेत लौटाता है। जीवन में हंसी कम और तकलीफें ज्यादा होती हैं, लेकिन दुनिया आपको तभी देखती है जब आप खुश हों, और दुख आने पर चोट ही देती है। कभी भी खुद की तुलना किसी से मत करो। आप जैसे हो वैसे ही बेहतरीन बनने की कोशिश करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं, और दूसरा वो जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी भगवान का नाम लेकर जीते हैं। जीवन बदलने के लिए समय जरूर मिलेगा, लेकिन समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। जिनके मन में ये भरोसा होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, इस जीवन में तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। असल में यहां कोई किसी का नहीं होता। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, एक दिन वो भी हमें छोड़ जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद। अगर कोई साथ छोड़ दे तो याद रखो कि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं किसी से दूर नहीं होता, क्योंकि ये सब मेरे ही अंश हैं। जो खुद को अकेला महसूस करता है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा साथ हैं। जब भी कठिन समय आए, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग खुद पर संयम रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोते, वे जीवन की हर चुनौती को सरलता से पार कर लेते हैं।
लेकिन जो डर के आगे झुक जाते हैं उनकी समस्याएं और भी गहरी हो जाती हैं। मुश्किल घड़ी में जो लोग अपने हौसले को थामे रखते हैं वे बड़े से बड़ा संकट भी मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह होती है जिससे हम कोई सीख नहीं ले पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है मैं उसकी जरूरतें खुद पूरी करता हूं और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। चिंता करने की बजाय अगर हम उसी ऊर्जा से समाधान खोजें तो जीवन में कोई भी उलझन बड़ी नहीं लगती। बुराई को देखने या सुनने से ही उसके बीज पड़ जाते हैं। सच्ची प्रेरणा हमारे विचारों से निकलती है, इसलिए सोच बड़ी रखो और खुद को जीतने की प्रेरणा दो। कर्म का नियम बिल्कुल साफ है, जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करो चाहे दुनिया देखे या न देखे। राधा कृष्ण का नाम लेकर जो भक्ति नहीं करता वह मानव जीवन पाकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। जो मूर्ख भजन कीर्तन से दूर रहता है वह मोक्ष की सीढ़ी के पास होकर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। जो जीवन में खुद पीड़ा सहता है उसे एक दिन सुख जरूर मिलता है, लेकिन जो दूसरों को कष्ट देता है वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर सहानुभूति और दया रखो, गुस्सा और जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बरसात से खिलते हैं, उनकी आवाज से नहीं। जो इंसान मीठा बोलता है लेकिन मन में छल रखता है वह बीमारी जैसा होता है, और जो सच्चा है भले ही उसकी बात कड़वी लगे वह अंत में दवा की तरह राहत देता है। एक दिया बिना अपनी रोशनी खोए हजारों दीप जला सकता है। उसी तरह अगर हम दूसरों को खुशी दें तो हमारी भी खुशी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तू सच्चे मन से संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जन्म में और न ही अगले जन्म में सच्चे सुख को पा सकता है। जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है और इस पवित्र गीता ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझे बहुत प्रिय होता है। जो गीता के इस रहस्य को दूसरों को समझाता है वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान होता है। इसलिए मित्रों, आप सभी भी श्री कृष्ण के इस दिव्य गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल दिव्य कृष्ण ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहें। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी आज की यह प्रसंग कैसा लगा। और हां, अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।